हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि क्यूएनए का जब मैंने फर्स्ट सेशन अपलोड किया था, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। काफ़ी लोगों ने एप्रिशिएट भी करा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फिर से क्वेश्चंस भेजे हैं, जो कि आज के इस एपिसोड के अंदर मैं आपसे सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा और मैं अपनी जो भी एक्सपीरियंस है उसके हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा। दूसरी बात ये है कि थोड़ा-सा डिले इस वजह से हो गया क्योंकि मैंने वैक्सीनेशन अपनी कराई थी, मॉडर्ना फर्स्ट डोज़ लगवाया था, तो लिटरली इट हैज़ अ वेरी डाइवर्स साइड इफ़ेक्ट। और हुआ ये कि मैं लगातार 3 दिन के लिए बिस्तर पर लेट गया। आई हैव सिवियर बॉडी पेन, हाई फीवर। आज के दिन संडे को मैं थोड़ा बेटर फ़ील कर रहा हूँ। तो आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मैंने क्वेश्चंस थे वो मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं और आज के दिन मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को उसके आंसर्स। एक चीज़ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी बताए हैं, जो कि मैं लिमिटेड टाइम की वजह से मैं उसको डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे इस डोमेन से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को इस बारे में बताऊँ ताकि आप लोग उस पर अमल करें और किस तरीके से उस सिचुएशन को, उस ऑब्स्टिकल को आप टैकल करें और अपने क्राइसिस से, जो भी आपका इशू है, उससे आप बाहर निकलें। एनीवेज़ चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कहीं नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाय शाजिब, आई एम 22 years old, BBA last semester student. I wanted to study abroad but my parents wanted to get married. Even I am earning mashallah better than MBAs. The reason for asking is my parents also get married in their teens. I wanted to study abroad. Do let me know any country as Italy session is over. However, I can convince my parents to study abroad as I am the eldest of all siblings and they also saw me as a role model and opinion leader of a family. You are in last semester and you are earning better than MBAs, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ख़ास तौर पर अगर कोई फीमेल ऐसे काम कर रही होती है तो वो तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ख़ास तौर पर बहुत सारे मैंने ऐसे स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो कि बीबीए कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद उन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया, लेकिन उसके दौरान सिर्फ एक इंटर्नशिप तो करी, लेकिन उसके बाद कोई जॉब नहीं करी। ऐसे करने से साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि यार जब आप चलें, आप अपनी एजुकेशन तो पढ़ लो, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी जो उम्र होती है ना, वो निकल रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक एमबीए करके 26 साल की उम्र में अगर कोई लड़का नौकरी करना शुरू करता है, तो प्रेफ़रेंस किसको देगा एम्प्लॉयर? आप खुद बताइए। वो बंदा जो कि 19 साल से जॉब कर रहा है या फिर वो बंदा जो कि फ्रेश ही है लेकिन एमबीए करा हुआ है लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं है? ऑब्वियसली ऐसे बंदे को ही प्रेफ़रेंस दी जाएगी। तो बहन, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई, पहली बात तो ये। और हमारे कायदे-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक बहुत अच्छा कोट बताया था, वो ये था कि नो नेशन कैन राइज़ टू द हाइट ऑफ ग्लोरी अनलेस योर वुमेन आर साइड बाय साइड विद यू। मतलब कोई भी मुल्क उस वक़्त तक कामयाबी की मंज़िल तक नहीं पहुँच सकता जब तक आपकी जो ख़वातीन हैं वो आपके शाना बशाना खड़ी ना हों। तो देखो, ये सारी की सारी बात ये है कि अगर एक पढ़ी लिखी औरत जो है ना, वो जो इम्पैक्ट ला सकती है सोसाइटी में, वो अनएजुकेटेड वुमेन नहीं ला सकती। कौन सी कंट्री है जो कि करंटली ओपन है, क्योंकि इटली का सेशन ख़त्म हो चुका है, तो मैं आपको बताता चलूँ, टर्की एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप इजीली जा सकती हैं। ट्यूशन फ़ीस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, $3500 पूरे कंप्लीट 2 साल के ट्यूशन फ़ीस रेंज करती है और 50% स्कॉलरशिप भी अगर मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। उसके साथ-साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग के हवाले से बताता चलूँ, अगर आप सेपरेट रह रहे हैं, ठीक है? तो एक बंदे की कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर आती है 2000 टर्किश लिरा, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 38,000, ₹19 का लिरा है, उसके हिसाब से आप बात कर लें। मज़ीद अगर आप जानना चाहती हैं टर्किश कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, आप ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए ईमेल्स की। मैं कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ रेफ़र कर दूँगा जिनको मैंने खुद आज़मा के देखा है, जिनमें खुद मैंने अप्लाई किया है और वहाँ पर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और उनकी ट्यूशन फ़ीस भी बहुत रीज़नेबल है और उनकी जो रैंकिंग वो भी बहुत अच्छी है। देखिए, एक चीज़ बताता चलूँ, यूरोपियन यूनियन की जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अंदर ईसीटीएस, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम पढ़ाया जा रहा होता है। लेकिन बताता चलूँ कि टर्किश यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी सेम टू सेम यही क्रेडिट आवर सिस्टम होता है। तो इट मीन्स के जो टर्किश यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के पार लेवल के ऊपर आती है, इक्विवेलेंट है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़। तो आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। उसके साथ-साथ आपने बताया कि एज़ अ पॉजिटिव रोल मॉडल, आई कंप्लीटली बिलीव कि आप जो हैं एक परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट
एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो सकती हैं। देखें, इतनी कम एज के अंदर अगर आप एक अच्छा अर्निंग कर रही हैं, तो इट मीन्स के ओवर द टाइम व्हेन योर एक्सपीरियंस गेट मैच्योर्ड एज़ वेल, तो फिर आप ऑब्वियसली ज़्यादा दूसरों से बेटर अर्न करेंगी और आपकी जो लाइफ़स्टाइल जो चेंज होगा वो दूसरों से बेटर होगा। मैं यहाँ पर भी हमेशा डिफरेंट पेरेंट्स को कहता हूँ कि बच्चों को प्रेशराइज़ ना करें। वो हमेशा बच्चों को आप एम्पावर करें ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से कर लें। अब देखो, अगर मिसाल के तौर पर इन्होंने अगर इनके पेरेंट्स ने अगर टीन्स में शादी करी है, तो अब आप खुद सोचें, टीन्स के अंदर 18 और 19 इयर्स के अंदर बच्चे ने मैट्रिक इंटर कंप्लीट किया हुआ होता है, तो इंटर वाले को किस तरीके से आज के दौर में जॉब्स मिलेगी। तो एनीवेज़, आप अपने पेरेंट को समझाइए कि आई हैव एन एम्बिशंस, मैं चाहती हूँ कि आगे बढ़ूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों की मदद करूँ, जिस तरीके से जिस तरीके से मेरे बहन भाई हैं, मैं उनके लिए रोल मॉडल बनना चाहती हूँ। तो आप उनको गाइड कीजिए इस बात में, और उनको ज़रूर एक तरह का अपने हौसला, एक ट्रस्ट बिल्ड कीजिए कि अम्मी, आप यकीनन, इसमें कोई शक नहीं कि आज मैं जो भी हूँ, जो भी मेरी अर्निंग है, जिस पोजीशन पर जो मेरी डेज़िग्नेशन है, जो मेरा स्टेटस है, ये सब कुछ आपकी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपकी नहीं, क्योंकि आपने मुझे और मेरे डिफरेंट बहन भाइयों में कभी फ़र्क नहीं करा। भले मैं बेटी हूँ, लेकिन जिस तरीके से आपने मेरी परवरिश करी है, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों को एक अच्छा लाइफ़स्टाइल प्रोवाइड कर सकूँ। और ऑब्वियसली रहूँगी तो मैं आपकी, जब मैं थोड़ा-सा ये 22 इयर्स मेरी है, अगर आप 2 इयर्स मज़ीद देंगे तो 25 इयर्स के अंदर मैं शादी कर लूँगी। तो ऐसे करके आप उनको बताइए। ओके, सवाल की तरफ पढ़ते हैं। कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं करती हैं? ज़रा उसके बारे में बताइए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पिछले साल अप्लाई किया था। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ जेनोवा, थॉमस सैपिएंजा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, यूनिवर्सिटी ऑफ लर्मो, यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसेराटा, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ बिकोका, मोडेना। ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपसे ज़ीरो एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज करती हैं, और आप इसके अंदर बहुत ईजीली अप्लाई कर सकते हो। और मेरा किन में हुआ था, बेसिकली मैंने इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, तो मेरा हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस में, यूनिवर्सिटी ऑफ पलर्मो के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ बरगामो में, और यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना के अंदर मेरा हो गया था। तो यानी कि अगर मैं 8 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने अप्लाई किया 7, तो उसमें से 4 के अंदर मेरा ईजिली हो गया था एडमिशन। तो ये इनकी हाई एक्सेप्टेंस रेट भी है, और ये आपसे कोई एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं करती हैं। ओके, एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं। शुड वी अटेम्प्ट आवर आइल्स बिफोर एडमिशन और आफ्टर एडमिशन? टेक्निकल क्वेश्चंस आए हैं वैसे आज के दिन, कि क्या हमें आइल्स एडमिशन से पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर एडमिशन से बाद, यानी कि वीज़ा से पहले? तो उसका जवाब ये होगा, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो इटली के अंदर, तो उसके अंदर आइल्स मैंडेटरी नहीं होता। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट से भी काम चला सकते। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी इशू करती है, या फिर आपका स्कूल कॉलेज ये इशू करता है, ये और इस बात की तस्दीक करता है, वेरीफाई करता है कि जो भी आपने स्टडीज़ यहाँ पर कंप्लीट की हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में कम्प्लीटली पढ़ाई गई हैं। मैंने 4 साल का बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स किया है, तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से ये कह दिया था कि आप मुझे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट बता दें कि मेरी जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं वो कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाई गई हैं। उन्होंने मुझे इशू कर दिया था, जिसके बिहाफ पर मैंने आपको 10 के करीब यूनिवर्सिटीज़ का भी एप्लीकेशन प्रोसीजर बताया था, और बताया था 1 बाय 1 कि इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मेरा एडमिशन हुआ है। 6 यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन हुआ, ये भी मैंने आपको एक ऑफर लेटर वाली वीडियो थी उसमें बता दिया था। लेकिन आइडियल टाइम ये है कि आप हमेशा आइल्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन देने से पहले करें। और होगा कि आप नवंबर और दिसंबर में आइल्स दे दें। इसका फ़ायदा क्या होगा आपके ऊपर? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे, यूनिवर्सिटी इंस्टेंटली आपको एडमिशन देगी, अगर प्रोफाइल जो होगा वो दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले में बहुत अच्छा होगा। और ऑब्वियसली वीज़ा की तो रिक्वायरमेंट है ही आइल्स, तो आपको आज नहीं तो कल ज़रूर देना है। 2021 के अंदर उन्होंने आइल्स जो था वो वेव ऑफ कर दिया था, मैंडेटरी नहीं था, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी आइल्स दिया हुआ है सारे का सारा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अप्लाई किया, उसके बावजूद उन्होंने आइल्स लिया। क्योंकि ऐसे करने से होता क्या है कि एम्बेसडर को ये पता चलता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो दूसरे लोगों के मुकाबले में बहुत बेहतर है, और उनको वीज़ा के इशू करने में चांसेस भी उनके इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप जेन्युइन टेक से पहले दीजिए, ताकि ऐसा करने से आपकी प्रोफाइल मज़ीद अच्छी हो। और कुछ कह नहीं सकते, 2022 का जो वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके अंदर आइल्स मांगेंगे अपने, क्योंकि देखें कोविड की सिचुएशन बहुत बेहतर हो रही है पूरी दुनिया भर में, लोग एहतियात भी कर रहे हैं, वैक्सीनेट हो रहे हैं ओवर द टाइम, तो आपको आइल्स देना होगा। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आइल्स देना होगा, और वो तमाम वही बातें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि मैं खुद इस पर अमल कर रहा हूँ। तो आइल्स ज़रूर दीजिए। अच्छा सवाल है, उससे सवाल पर पहुँचते हैं।
तो गाइस लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं, फिर इसके बाद इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। हाउ मच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं, डू वी नीड टू शो टू गेट इटली स्टूडेंट वीज़ा। जब हम इटली में स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें पर मंथ कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ की शो करनी होती है कि स्टूडेंट के पास इतने सफिशिएंट फंड हैं कि वहाँ जाकर वो बगैर किसी जॉब किए अपनी लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो इजीली अफोर्ड कर सकता है या फिर नहीं। अच्छा, होता क्या है कि इटली के अंदर 450 यूरोस पर मंथ एक स्टूडेंट का खर्चा आता है ऑन एन एवरेज, जिसके अंदर अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एज वेल एज फूड एक्सपेंस भी आता है। अब 450 यूरो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक मंथ का खर्चा जो है वो 450 और 12 मंथ का क्या आएगा, तो वो बन रहा है 5400। ठीक है, जो कि मैं आज के डॉलर सॉरी आज के जो है यूरो रेट है उससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रहा है 10,69,200। लेकिन होता क्या है कि आपको 6,000 यूरो मिनिमम शो करना होता है अपनी बैंक के अंदर। 6,000 यूरो PKR में होता क्या है, 11,88,000। अब होता क्या है कि ये जो अमाउंट होती है ना, वो हमें एटलीस्ट एम्बेसडर को ये शो करना होता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं यहाँ पर सुकून से अपना ना गुज़र बसर कर सकता हूँ बगैर कोई स्टूडेंट जॉब किए। लेकिन आपको तो स्टूडेंट जॉब करेंगे वहाँ जाकर, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो घर को भी चलाना होता है और ख़र्चा भेजना होता है वगैरह सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली वो तो करेंगे। खैर, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 12 से लेकर 15 लाख के दरमियान की जो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। 15 लाख से ऊपर कर दें तो एक अलग ही बात है वैसे, लेकिन कम से कम 12 लाख से लेकर 15 लाख के दरमियान की आप स्टेटमेंट बनाइए। क्योंकि ऐसा करने से होता ये है कि एक एम्बेसडर को एक गुड इंप्रेशन पड़ता है कि यार जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा ये शो कर रही है। इट मीन्स कि ही हैज़ अ वेरी गुड फाइनेंशियल स्टेटस एज वेल एज फैमिली टाइज भी बहुत अच्छे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप ख़ुद अपनी स्टडीज़ को फ़ंड कर रहे हो तो उसके अंदर आपका सेल्फ स्पॉन्सर एफिडेविट और जितने भी सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड जो भी आपके पास सैलरी स्लिप आती हैं, कोई बिज़नेस ओन करते हैं तो वो टैक्स रिटर्न, ये सारी चीज़ें आपको शो करना पड़ेंगी। इफ़ इन केस अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं और इनएलिजिबल हैं तो फिर आप उनको लो इनकम सर्टिफिकेट आपको शो करना है। इसके साथ-साथ अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आप अपने फादर, मदर, ठीक है, ब्लड रिलेटिव्स से रिलेटेड आप उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। एक एफिडेविट साइन करवाइए उनसे और उसमें ये मेंशन करवाइए कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अपने बच्चे को फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो ये थी सारी की सारी चीज़ें। बैंक स्टेटमेंट बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका होता है कि देखें 12 लाख की ना एक ट्रांज़ैक्शन वहाँ पर शो नहीं करनी होती है, आपको मल्टीपल टाइम्स उसमें पैसा ऐड करना होता है। ऐसे करने से नंबर ऑफ़ ट्रांज़ैक्शन बढ़ती हैं और जैसे ही नंबर ऑफ़ ट्रांज़ैक्शन बढ़ती हैं तो एम्बेसडर को शक नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 12 लाख रुपए चाहिए तो मैं अपने किसी भी बंदे से जो मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, मैं उससे फ़ौरन 12 लाख रुपए नहीं अपने कैश में अपने बैंक अकाउंट के अंदर डंप कर दूँगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्या करें, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी किसी दिन 30,000 रुपए डाल दें, किसी दिन 50,000 रुपए डाल दें। 50 से ऊपर डालेंगे तो टैक्स कटेगा, तो बेहतर है नीचे-नीचे में खेलें। 1 हफ़्ते बाद आपने 50,000 रुपए डाल दिए, ठीक है? फिर 15वें दिन आपने 40,000 रुपए डाल दिए, तो 90,000 ऐसे हो गए 1 महीने के। तो ऐसे-ऐसे करके आप थोड़े-थोड़े करके ना ऐड करते रहें उसके अंदर। ऐसे करने से और फिर कभी दिल चाहे तो आप निकाल लें, फिर 1-2 दिन बाद वापस ऐड कर दें। तो ऐसा करने से होता क्या है कि नंबर ऑफ़ ट्रांज़ैक्शन इंक्रीज़ हो जाती हैं। एक तरह का सस्पिशियसनेस, एक तरह की जो ज़हन में क्वेश्चन रेज़ होता है, अबे भाई अचानक से पैसे इस बात कैसे आ गए? यकीनन कोई ना कोई मसला है। पीछे का मनी ट्रायल निकालो जैसे हो रहा होता है ना FBR वगैरह में। तो वो सारी चीज़ें शो करनी होती हैं, तो फिर उसमें होता है क्या है कि रिजेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। प्रोसीजर बनाने का और इंशाअल्लाह ताला आने वाले जो सेशंस है उसके अंदर मैं ये भी बताऊँगा कि जब हम स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे होते हैं तो क्या हमें बैंक स्टेटमेंट हमें कैसी बनानी होती है, ईच एंड एवरीथिंग, तो मैं आपको गाइड करूँगा। और बैंक स्टेटमेंट बनवाना बहुत ईज़ी है। आप रिश्तेदार हैं जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि भाई सुनो, मुझे स्टूडेंट वीज़ा के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो लिहाजा अमानतन आप मुझे सिर्फ 4-5 महीने के लिए पैसे रखवा लें। वीज़ा जैसे मिलेगा उसके अगले दिन मैं सारे के सारे आपको वापस कर दूँगा। तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी से अप्लाई कर रहे हैं। अभी से 6-7 महीने पहले ना, साल पहले से वो लोग ये चीज़ें करके बैठे हुए होते हैं कि यार इस बंदे से मुझे माँगना है, इस बंदे से मुझे ये करके अपनी स्टेटमेंट बनानी है। एनीवेज़ ये थी सारी की सारी चीज़ें। तो अगर आपको फिर भी किसी सवाल में जो मैंने पॉइंट आउट नहीं करा है और आपने सेंड किया है तो आप ज़रूर मुझे फिर से एक रिमाइंडर के तौर पर मैसेज कीजिए और मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द मैं फ़र्दर आपके भी क्वेश्चन उसमें ऐड करूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और बहुत शुक्रिया आपका अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं इसको।
तो इंशाअल्लाह ताला फिर नई वीडियो में इन करीब मिलता हूँ आपसे। जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates.